नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी सुधाकर सिंह का खुलासा, ओपी राजभर ने की मदद की, मोरक्को में भूकंप से तबाही, 296 की मौत, सैकड़ों घायल की। बात करेंगे बारिश के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए भाषण की। G20 डिनर में मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं मिलने पर भड़के संजय राउत की। इमरान प्रताप गद्दी ने INDIA पर सरकार पर साधे निशाने की। साथ ही जानेंगे उड़ान भरने को तैयार कृषि ड्रोन की। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार की। बात करेंगे यूपी के अगले 3 दिनों तक होने वाली झमाझम बारिश की। पीएम मोदी के G20 में शानदार संबोधन की। और आखिर में बात होगी ऋषि सुनक के बयान पर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर साधे निशाने की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। घोसी विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। सपा के सुधाकर सिंह ने भाजपा के दारा सिंह चौहान का रिकॉर्ड 42,759 वोटों से शिकस्त दी है। इस बीच सुधाकर सिंह ने मीडिया से खास बातचीत की। आप विजय हुए हैं, क्या कहेंगे? घोसी विधानसभा और मऊ जनपद के सारे दलों को, जनपदवासियों को, विधानसभा के जितने मतदाताओं को हार्दिक बधाई देता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बीजेपी के प्रत्याशी सुबह से नहीं दिखे यहाँ पर, क्या लगता है? बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान सुबह से नहीं दिखे, क्या लगता है? दारा चौहान हमारे मित्र है ना, वो आपको भर दे के चले गए पहले ही। अच्छा, आप पहले से ही कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग प्रचार कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं? ये नहीं, सारी जनता के समर्थन, पार्टी के सवाल नहीं कोई है, सारी जनता जब साथ है उसमें पार्टी कहाँ से पैदा हो जाती है? तो आपको क्या लगता है कि दारा सिंह, अरे ओम प्रकाश राजभर का जादू नहीं चला? ओम प्रकाश नेता है, उनका भी अंदर से हमारा ही सपोर्ट था। अच्छा, हाँ, आगे में आदम पर भेज दिया उनको। हम क्या होते हैं भेजने वाले? यहाँ की जनता जिसको चाहे भेज दे वापस कर, हम क्या है? आप जीत चुके हैं, लेकिन एक सवाल सामने आ रहा है कि आपके बेटे का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिससे पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, उससे क्या कहेंगे आप? नेता के ऊपर मुकदमा, पुलिस का नेता का कितना गहरा संबंध होता है। मुकदमा नहीं दर्ज होगा तो पुलिस का कोई मतलब है, नेता कोई मतलब है। जीत का श्रेय किसको देंगे? जनता। कितने वोटों से जीते हैं? कितने वोटों से जीत हुई आपकी? 42,672। क्या संदेश देंगे जनता को? 50,000 वोटों में वो जीतेंगे, आपको हराएंगे। आप 50,000 वोट से जीत का दावा दर्ज मैंने करा। कहा कि सारे दलों का मुझको समर्थन था, पूरी जनता हमारे साथ थी, दल का कहाँ सवाल पैदा होता है? 2 डिप्टी सीएम, 26 मंत्री और 60 विधायक यहाँ मौजूद थे, कैंप किए हुए थे। सब हमारे मित्र थे, सब हमारे साथ विधायक रहे, सब हमारी मदद करने आए थे। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर पे क्या कहेंगे? वो भी हमारी मदद किए हैं। मदद किया उन्होंने। मोरक्को में शुक्रवार 8 सितंबर देर रात शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। धरती के कंपन से कम 296 लोगों की मौत हो गई। देश के आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई है। जोरा मुरैना में जोरदार बारिश के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाषण दिया। प्रदेश में बारिश के लिए भगवान महाकाल को धन्यवाद दिया। जनता ने भी भीगते हुए बारिश में पूरे जोश के साथ भाषण सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी जनता भीग रही है तो मैं भी भीगते हुए सभा संबोधित करूंगा और भाषण दूंगा। मेरी बहनों तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। दिया जाएगा। और आज सबसे पहले मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं, महाकाल महाराज को धन्यवाद देता हूं। अभी 3 दिन पहले फसलें सूख रही थी, पानी नहीं गिर रहा था, तो पूजा की थी मैंने उज्जैन में, कहा बाबा कृपा की वर्षा कर दो। और अब पूरे प्रदेश में झमाझम बरसात हो रही है, बरसों रात यहाँ कैसे
ताकि किसानों की फसलें भी ले लहाए और जनता की जिंदगी में G20 के रात्रि भोज में मौजूदा कैबिनेट, विदेशी प्रतिनिधि, सांसदों और मंत्रियों के अलावा देश के कुछ पूर्व सीनियर नेता भी शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता को शनिवार को राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रि भोज के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है, इस पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। जब मन छोटा होता है राजा का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, तब ऐसा होता है। आपने देवेगौड़ा जी को बुलाया है, आपने मनमोहन सिंह साहब को बुलाया है। ये मालूम है कि मनमोहन सिंह की तबीयत ठीक नहीं है, देवेगौड़ा जी चल नहीं सकते, वो नहीं आने वाले। लेकिन हमारे देश के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी अपनी प्रतिष्ठा है कांग्रेस के अध्यक्ष की, रिस्पेक्ट होता है पूरे देश में, नहीं पूरे वर्ल्ड में। आप उनको न्योता नहीं देते, ये आपके मन में एक डर और भय है। और आपने जो देश में पूरे कांड करके रखे हैं ना, उसकी पोल खोल विपक्ष के नेता करते। लेकिन ये तो हमारी डेमोक्रेसी है, ये हमारा लोकतंत्र है। जो डिस्टिंग्विश गेस्ट आए हैं पूरे विश्व से, चाहे प्रधानमंत्री हो, बहुत से देश के राष्ट्रपति हो, उनके लिए आपने एक छोटी पुस्तिका का अनावरण किया है और पुस्तिका आपने उनके देश के बारे में कहा है उस पुस्तिका में, जैसे कि इंडिया नहीं भारत है। और आपने ये भी कहा है उसमें इंडिया को लोकतंत्र की जननी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी नाम की पुस्तक आपने सबको दिया है। लेकिन आपके मदर ऑफ डेमोक्रेसी में इस देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट है, उनके विपक्ष के नेता को स्थान नहीं है। अगर किसी लोकतंत्र में विपक्ष के नेता को स्थान नहीं है तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है। इतना बड़ा सम्मेलन देश में हो रहा है, आपको सभी को बुलाना चाहिए, सबसे बात करनी चाहिए। 2024 में हमारी सरकार आई, हम सत्ता पे रहेंगे, तो ये गलती, ये ओछापन, ये नीचापन हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोकतंत्र को मानते हैं। अगर मौजूदा विपक्ष के नेता होंगे तो उन्हें भी न्योता दिया। घोसीबाई इलेक्शन 2023 की मतगणना के बीच कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गड्डी ने ट्विटर पर शेयर किया अपना वीडियो में बीजेपी पर जमकर बरसे इमरान प्रताप गड्डी। इंडिया या भारत नाम विवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया और भारत का विवाद खड़ा करने वालों, अगर आपको इंडिया गठबंधन की वजह से इंडिया नाम से चिढ़ हो गई है और आप हर जगह से इंडिया हटा देना चाहते हैं, तो क्या देश एक और नोटबंदी के लिए तैयार रहे? विशेष सत्र बुला लिया गया 5 दिन का। इतना डर है अलायंस से, इतना खौफ है, और अब कहते हैं हम इंडिया हटा देंगे। भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर जी की अगुवाई में संविधान सभा ने कहा था कि इंडिया दैट इज भारत। जो इंडिया है वही भारत है, जो भारत है वही इंडिया है। मैं तो जब मजाक के मूड में आता हूं तो कहता हूं कि जो मोदी है वही अडानी है, जो अडानी है वही मोदी है। इसी तरह से जो भारत है वही इंडिया है, जो इंडिया है वही भारत है। कहां कहां से बदलोगे आप, कहां कहां से हटाओगे आप? क्या आप पासपोर्ट से हटा दोगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया? क्या आप ये जो नई नई नोटें हैं अभी जो नई चलाई है इन्होंने, उस पर लिखा हुआ है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या फिर देश दूसरी नोटबंदी के लिए तैयार रहे? मैं तो सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई है अलायंस की वजह से, तो क्या आप दूसरी नोटबंदी करने जा रहे हैं क्योंकि आपको नोट से इंडिया शब्द हटाना है?
मेरा सवाल है ये, आधार कार्ड पर भी तो लिखा हुआ है, एम्स में भी तो इंडिया है, इसरो में भी इंडिया है, आईआईटी में भी इंडिया है, आईआईएम में भी इंडिया है। कहां से हटाओगे इंडिया? इंडिया भारत है, भारत इंडिया है। क्यों अलग करना चाहते हो? क्यों बंटवारे की राजनीति करना चाहते हो? कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं। सीमावर्ती सांबा जिले के रघुचक गांव में निवासियों ने शेर-ए-कश्मीर विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा पहली बार कृषि ड्रोन प्रदर्शन देखा। कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी 150 से अधिक प्रगतिशील किसान लाइव प्रदर्शन के लिए आए। एग्रीकल्चर ड्रोन के ऊपर जम्मू कश्मीर के लिए दिया है, खासकर जम्मू खिते के लिए, जिसमें हमारे 10 जिले आते हैं। और उसमें भी आगे जो कृषि विश्वविद्यालय है, उन्होंने ये जमाबारी जो है मेरे को दी है कि जो 10 जिले हैं, 10 जिले में लोगों को जागरूक करना, ये एग्रीकल्चर ड्रोन है, इसके ऊपर बताना कि ये भाई कैसे स्प्रे करता है, ये चलता कैसे है, इसमें कितनी बैटरियां हैं, ये कितना समय लेता है, ये कितना पैसा खर्च होता है इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो ड्रोन है आपका एग्रीकल्चर ड्रोन है। ये आपका स्प्रेइंग के लिए यूज़ होता है, जितनी आपके पेस्टिसाइड्स हैं उसके लिए यूज़ होता है बेसिकली। ये इसमें आप 10 लीटर पानी डालिए और एक आप मैप बनाइए, और ये आपका 6 से 7 मिनट के अंदर उस मैप को कंप्लीट करके और जहाँ से उड़ा है वहीं आके लैंड कर जाएगा। और इससे आप क्रॉप की हेल्थ भी देख सकते हैं, और इससे आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, मतलब सीड आप फेंक सकते हैं। ये जो ड्रोन का डेमो दिखाया गया है किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। समय की बचत और एक मात्रा में पूरे एरिया को कवर करना, दवाई अप डाउन नहीं, ज़्यादा नहीं वो करना, और ज़्यादातर किसानों का टाइम की बचत, पैसे की बचत। और आगे देखते हैं कि इससे और कितने फायदे होते हैं। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया है। टीडीपी ने इस बारे में जानकारी दी है। भ्रष्टाचार के मामले में आपराधिक जांच विभाग सीआईडी ने शनिवार 9 सितंबर सुबह नायडू के खिलाफ कार्यवाही की। नायडू के खिलाफ 2021 में मामला दर्ज किया गया था। यूपी के कानपुर, लखनऊ, आगरा, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी समेत कई जिलों में सुबह से झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। बारिश ठंड के मौसम का एहसास करा रही है। काले घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों से 3 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में झमाझम बारिश होने वाली है। आज दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने सभी वैश्विक नेताओं का भारत की धरती पर स्वागत किया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत दुनिया से वैश्विक विश्वास की कमी को विश्वास और निर्भरता में बदलने का आह्वान करता है। ये हम सभी के लिए एक साथ आगे बढ़ने का समय है। औपचारिक कार्रवाई शुरू करने से पहले Before I officially start this meeting, I कुछ देर पहले would like to give you a message on behalf of all of us. भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति We would like to offer our deepest condolences to the effects of the earthquake in Morocco, which has been reported recently. I pray that all the injured will recover at the earliest. In this difficult time, the entire world, the entire international community stands with Morocco, and we are ready to send them the best possible. दिल्ली में आज से 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जिसके लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बैठक में शामिल होने के लिए ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी भारत पहुंचे हैं।
यहां पहुंचने पर उन्होंने खुद को वसुधैव कुटुंबकम का असली उदाहरण बताया है, जिस पर दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी को घेरा है। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि कोई भी देश में हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए और जो कुछ उन्होंने कहा सही कहा। वसुधैव कुटुंबकम वाला जो सब्जेक्ट है G20 में, वो इंडिया आए हैं, तो उन्होंने कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम सही है, मैं हिंदुस्तानी हूं और मेरा परिवार हिंदुस्तान में रहा है, वसुधैव कुटुंबकम एक सही बताया। बिल्कुल सही बताया है। मैं आज उन लोगों सबसे पूछना चाहता हूं जो आज इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, लेकिन उस समय जब 2004 में हमारी सरकार बनी थी तो सोनिया गांधी जी इस पर इतनी आपत्ति क्यों थी उन्हीं लोगों को? सर, रूस और जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उस पर भी उन्होंने कहा है कि कहीं नहीं रूस को इस तरीके से आक्रमण नहीं करना चाहिए, इससे खाद्य की सामग्री और कई चीजों के महंगा हो रहा है। इसका तारीख हमेशा कांग्रेस पार्टी और भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से आज तक हमेशा से शांति का संदेश ही देते आए हैं।